स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। मतलब 6 का पावर जो n है ना, और n जो है एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, n क्या है? प्राकृत संख्या है। अगर हम n के जगह में कोई प्राकृत संख्या बैठाएं तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा? इसी को हमको क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे बैठा के देखते हैं। 6 का पावर n के जगह हम 1 बैठा दिए तो क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 6 होगा। अगर हम 6 के n के जगह में अगर 2 बैठा दिए तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा? 36 होगा। अगर हमने n के जगह में लिख दिए 3 तो फिर इसका गुणनफल हो जाएगा आपका, इसका क्यूब हो जाएगा 216। अब 6 को 6 से गुना कीजिएगा, फिर उसको 6 से गुना कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने जो है n के जगह में 4 बैठा दिए तो हो जाएगा 1296। 1296। अगर आपने जो है 6 का पावर 5 किए तो फिर कुछ आएगा। इसी टाइप से आप इसको देखिए, हर बार में जो है वो लास्ट में 6 ही आया है ना, 0 पर समाप्त नहीं हुआ है। तो फिर 0 पर समाप्त कैसे होगा उसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 0 पर समाप्त होने वाला कोई एक संख्या लेते हैं 10। क्या ले लिए? 10 ले लिए। अब 10 को हम लोग गुणनखंड करते हैं। 10 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 से 5 को 2 से गुना करेंगे, 10 हो गया। यानी 10 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 5। ठीक है, उसके बाद एक और संख्या लेते हैं हम लोग, 30 ले लेते हैं। जैसे 30 2 से पहले लेके जाएंगे, 15 गुना 30 और फिर 3 बच्चे 15, यानी 30 बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, ये सब 0 पर समाप्त होने वाला संख्या है। एक और संख्या लेते हैं हम लोग, 20 ले लेते हैं। ठीक है, कितना लिए? 20। 2 से जाएगा 10 दूना 20, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10, है ना, यानी कितना हो जाएगा? 20 बराबर। 20 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर लेते हैं 70। ये आपको सिर्फ समझा रहे हैं हम, है ना, बनाएंगे भैया, इसको पहले समझ लीजिए आप। यानी 70 को लेते हैं। 70 में क्या क्या हो जाएगा? देखिए, 2 से 35 दुगुना कितना होता है? 70 होता है। उसके बाद 5 से जाएगा, 5 7 35, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। प्रत्येक 0 पर समाप्त होने वाला संख्या में देखिए कि ये फिक्स्ड है कि 2 और 5 आया है। इसमें भी देखिए 2 और 5 आया है। इसमें भी देखिए 2 5 है। इसमें भी 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 है, यानी 0 पर समाप्त होने के लिए जो है उसके अभज गुणनखंड में जो है 2 5 होना आवश्यक है ना। यानी कोई भी संख्या के अगर अभज गुणनखंड में अगर 2 5 अगर नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसको हम देख लेते हैं। इसको यानी 6 का पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 3। 2 गुना 3 का पावर n, है ना, 2 गुना n हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर n हो जाएगा और गुना 3 का पावर n। क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है? नहीं। अभी तो हमने बताया कि वही उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? उसका अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे तो आपका 2 है, 2 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसलिए जो है ये भी जो है आपका 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? चलिए हम इसको लिखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 0 पर 0 पर 0 पर समाप्त तभी होंगे जब उसके अभज गुणनखंड में अभज
अभज गुणनखंड में 2 और 5 हो। ठीक है, मतलब उसका अभज गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन परंतु परंतु ये जो आप यहाँ पे देखें क्या है यहाँ पे, परंतु 6 का पावर n, यानी हम इसी चीज को यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 3 का पावर n बराबर 2 का पावर n गुना 3 का पावर n, लेकिन 6 का पावर n में जो है 5 नहीं है, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे। परंतु हो गया, लिखेंगे 6 का पावर n के अभज गुणनखंड में 5 नहीं, इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिससे वह 0 पर समाप्त हो। ठीक है, मतलब n का जो है ऐसा कोई मान नहीं है जिससे क्या हो, वो जो है 0 पर समाप्त हो। ठीक है, आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अभज संख्याएं है क्यों, मतलब क्यों है, ओ अभज संख्या नहीं है, भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, यानी हमको पहले देखना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या जो है ना, जिसके गुणनखंडों की संख्या, किसे, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक हो। जिस संख्या का गुणनखंडों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो, तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 3 देखिए 3 कितने कितने से भाग जा रहा है, 1 से भी भाग जाएगा और 3 से भी जाएगा। जैसे मान के 4 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। जैसे आपका 10 हो गया, 10 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा और 10 से जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए इसके गुणनखंडों की संख्या जो है 4 है, मतलब ये जो है क्या, कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। 2 से अधिक है, मतलब हमको 4 और 5 देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है कि 2 से अधिक है कि नहीं है। अगर अभज गुणनखंड गुणनखंड, अगर अभज गुणनखंड को बोल सकते हो, अगर गुणनखंड 2 से अगर अधिक है तो भाज्य संख्या, जैसे ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए गुणनखंडों की संख्या केवल 2 है, मतलब ये जो है ये है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसके जिक्र यहाँ पे नहीं है, ये बोल रहा है कि भाज्य संख्या है क्यों है, इसको हमको दिखाना है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे हल 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, पहले इसका निकालते हैं फिर उसके बाद उसका निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये जो 13 है ना, इस बार में उस बार में 13, यानी 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 7 गुना 11 प्लस यहाँ पे 13 ले लिए हैं तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 13 गुना 7 को 11 से गुना करेंगे 77 प्लस 1। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 13 गुना 77 और 1 कितना होता है, 78। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या जो है वो 1 से विभाज्य होता है ना, 1 से विभाज्य होता है। हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 तो लिख सकता है ना, 1 से कोई भी संख्या भाग जाएगा। अब बताइए इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2 से अधिक है, और इस ये तो भाज्य संख्या है, 78 भाज्य संख्या, इसको अगर तोड़ेंगे तो और भी गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगा। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है ये 2 से अधिक है या नहीं है। ये 2 से अधिक है, मतलब लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए
इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम इसको लिखेंगे। इसमें क्या है देखिए, इसमें है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें 5 है, उसमें भी 5 है। हमने 5 क्या किया, कॉमन ले लिए। तो 5 कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ पे, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना, अब इसको गुना कीजिए, देखिए क्या है, 6 को 7 से गुना करेंगे, 6 7 42 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 4 12, 12 दूना 24, फिर हम इसको क्या करेंगे, 24 से गुना करेंगे। गुना कीजिए, 4 2 8, 4 4 16 और 2 दूने 4, 16 और 4 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 और 2 10, यानी 1008, 1008 और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 1008 और 1 कितना होता है, 1009। ठीक है, अब इस ये भी तो जो क्या है, 1 से तो गुना होगा ही, 1 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। इसमें भी देखिए गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे वही चीज लिख लेंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। यहाँ पे भी लिखेंगे इसके भी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बताइए, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, एक मैदान है, एक क्या है, एक मैदान है, बिल्कुल वृत्ताकार है, वृत्त की तरह है, और उस मैदान में जो वृत्ताकार पथ है, जो रास्ता है ना, वो वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का, 18 मिनट का। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट का समय लगता है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः मतलब दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये जो है यहाँ पे दो खिलाड़ी क्या क्या कौन कौन है यहाँ पे, एक है रवि, एक सोनिया है, एक सोनिया है और एक है रवि। हाँ, रवि है, रवि है। दोनों ने जो है यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, एक तरफ से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब यहां से सोनिया स्टार्ट करता है दौड़ने में, है ना, दौड़ लगाती है, तो उसको 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाता है रवि, जो 12 मिनट का समय लेते हैं, है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर यहां पर, ठीक है, एक ही स्थान और एक ही समय, मतलब सेम समय, ठीक है। और फिर बोलता है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, और उसका दिशा भी जो है एक ही दिशा, जैसे इधर ऐसे, ठीक है, इसी टाइप से यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही समय चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कितने समय के बाद वे पुनः मतलब दोबारा प्रारंभिक स्थान, मतलब इसी जगह में जो है क्या होगा, स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सोनिया जो है कितना समय लगाते हैं, 18 मिनट, यानी एक चक्कर लगाएगा, यहां से यहां तक एक चक्कर लगाएगा सोनिया, तो 18 मिनट हो गया। फिर उसके बाद 2 चक्कर लगाएगा सोनिया को, तो सोनिया कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेगा 2 चक्कर में। अब फिर सोनिया ने जो है फिर एक चक्कर और लगा दिए, तो उस समय कितना होगा एक चक्कर के बाद, यानी 54 मिनट। 54 मिनट में जो है सोनिया ने जो है वो पूरा 3 चक्कर लगाएंगे।
इसी तरह से वो चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद रवि का देखिए, रवि ने जो है एक चक्कर लगाएंगे, रवि एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, यहां से चलना स्टार्ट किया 12 मिनट, फिर उसके बाद दूसरा चक्कर लगा यहां से, तो हो गया आपका 24 मिनट, फिर तीसरा चक्कर लग गया तो हो गया आपका कितना होता है 36 मिनट। उसके बाद जो है, अब उसके बाद और चक्कर लगाते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 48 मिनट। मतलब ये जो है प्रत्येक चक्कर में 12-12 मिनट करके बढ़ रहा है, और वो जो है 18-18 मिनट करके वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों कब एक समय में एक ही स्थान में कब मिलता है, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का कॉमन क्या है, यहाँ पे 36, ठीक है। यानी 36 मिनट बाद जो है दोनों ने जो है एक ही बिंदु पर वो मिलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे रख देंगे इसको, नहीं ऐसा नहीं रखेंगे। इसका मतलब है कि इस यानी 18 का पहाड़ा का सबसे छोटा से छोटा मान और 12 के पहाड़ा का सबसे छोटा का छोटा मान जो दोनों में कॉमन है, मतलब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम इसको लिख देते हैं, किसका किसका एलसीएम निकालना है, 12 और कितना है 18, क्या हो रहा है, हाँ 12 और 18, ठीक है। अब 12 का जो है हमको क्या करना है, तोड़ना है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 18 को गुणनखंड करना है, 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18। अब क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है, इसको भी आप लिख लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख लीजिए, मतलब 2 और 3 नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 बरंग 36, यानी 36 मिनट बाद जो है रवि और सोनिया जो है एक साथ एक ही बिंदु में जो है वो दोनों मिल रहे हैं। यदि अगर आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। 2025 में अगर आप झारखंड बोर्ड से मैट्रिक देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि हमने जो है पूरा कोर्स कराएंगे मैथ और साइंस का, ठीक है। थैंक यू।